आई, कितना टेंशन लेती हो यार तुम। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी बॉडी में ना खून कम और टेंशन ज्यादा है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सेफली आ जाऊंगी। और गवर्नमेंट के हिसाब से वो जो नया रूल निकला है, गाड़ी में 3 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। उसी वजह से गाड़ियां ना सारी फुल हो चुकी हैं। लेकिन मैंने रिसेप्शन पे बोल दिया है, जैसे कोई गाड़ी खाली होती है वो मुझे बता देंगे और फिर मैं यहाँ से सेफली निकल जाऊंगी। हाँ बाबा, बिल्कुल सारी सेफ्टी मैं ध्यान में रखूंगी। अच्छा ठीक है, चलो अब टेंशन लेना बंद करो तुम। बाय। वो ये आई भी ना। हेलो मैम, आपकी कार आ गई। ओह थैंक गॉड। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से आती हूँ। अब एक्चुअली एक हेल्प चाहिए। क्या आप प्लीज किसी को मेरा सामान ले जाने के लिए भेज सकते हैं? एक्चुअली सामान थोड़ा ज्यादा है इसीलिए। जी ठीक है। थैंक्स। आ जाओ। आप गए नहीं अभी तक? नहीं, थोड़ा काम था इसलिए रुक गया। तुम नाराज हो जाओगी तो क्या अकेला छोड़कर चला जाऊंगा तुम्हें? चले जाते ना। जब मेरी छोटी सी बात भी नहीं मान सकते हैं आप, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है आपको? मैं जीऊं या मरूं? मन ही मन में जो बातें करती हो ना तुम, वो भी फिल्में ही होती हैं। कैसे तुम्हारी जिद मान लूं कल्याणी? कैसे भेज दूं तुम्हें उस त्रिलोक के पास? मुझे भी त्रिलोक के यहाँ काम करने का कोई शौक नहीं है। खैर, एक माँ के दिल का दर्द क्या समझोगे? आप तो बाप है ना। हाँ, बाप जो हूं। और बाप का दिल तो पत्थर और रेत का होता है ना, धड़कता ही नहीं है। बस बहुत हो गया। मेरी गाड़ी आई है, सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि अब हम दोनों के रास्ते जो अलग हो गए हैं मल्हार जी। और जब रास्ते ही अलग हो चुके हैं तो फिर क्या फायदा? क्यों मैं सारे रास्ते वो आपके दुख भरे रोते हुए आर.डी. बर्मन के गाने क्यों सुनूं? ठीक है कल्याणी, तुम आर.डी. बर्मन के गाने मत सुनना, अपनी मर्जी के सुन लेना। वो किसके सुनती हो तुम? शहंशाह। पहली बात, उसका नाम शहंशाह नहीं बादशाह है। और दूसरी, आप इतना समझ लीजिए कि आज दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। छोड़िए मेरा बैग, छोड़िए। दुनिया की ताकत का तो पता नहीं मुझे। अगर इसमें थोड़ी कम ताकत लगाई होती ना तो ये ऐसा फैलता नहीं। समेटो। काश इसकी तरह मैं अपनी बिखरी हुई जिंदगी भी समेट पाती। खैर, किस्मत को कौन बदल सकता है? समेट रहा हूं ना, मैं तुम्हारे साथ मदद कर रहा हूं ना। जिंदगी में हमेशा तुम्हारा साथ देता हूं ना। कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तुम्हारे कपड़े तुम्हारे साथ इस बैग में रख रहा हूं ना। कल्याणी, मुझे तुम्हारी उतनी ही चिंता है जितनी मोक्ष की है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर किसी गलत आदमी का साया पड़े। और रही बात मोक्ष की, मुझे पता है कि डोनर की जरूरत है और हमारे पास टाइम कम है, लेकिन मुझ पे भरोसा करो। नहीं कर सकती आप पे भरोसा मल्हार जी, नहीं कर सकती। आई एम सॉरी, लेकिन आप ना वर्दी पहनकर तो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा लेते हैं, लेकिन आप हमेशा भूल जाते हैं कि पिल्लू की तरफ भी हमारा एक फर्ज है, उसे ठीक रखने का, उसे एक हेल्दी जिंदगी देने का। और ये तभी पॉसिबल होगा जब वो जिंदा रहेगा। और उसे ठीक करने के लिए हमें त्रिलोक पर भरोसा करना पड़ेगा मल्हार जी। कल्याणी देखो, वो आदमी ठीक नहीं है, मान लो मेरी। कैसे कैसे जानते हैं आप कि वो अच्छा आदमी नहीं है? आपको तो ये आदत हो चुकी है मल्हार जी, हर आदमी पे शक करने की। आपको तो ना शायद अब इंसान ही पसंद नहीं आते। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर त्रिलोक एक अच्छे आदमी नहीं होते तो फिर वो क्यों राजी होते पिल्लू के लिए डोनर बनने के लिए? बताइए ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? ये समझाइए। शायद आप नहीं समझे, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ मल्हार जी कि मेरे पिल्लू की जान बचाने के लिए मुझे त्रिलोक पर भरोसा करना पड़ेगा। और इस वक्त मेरे लिए पिल्लू से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है, समझे आप? कल्याणी नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। हर बात पे तुम्हें अपनी इज्जत चलानी होती है ना।
हाँ, चलाऊंगी अपनी जिद, अपनी मनमानी करूंगी। क्या कर लेंगे आप? जब आप मुझे एक ही बात से बार बार इरिटेट कर सकते हैं, तो मैं भी वो सारी चीजें करूंगी मल्हार जी जो आपको इरिटेट करती है। मैं दिन में 1000 सेल्फी खींचूंगी, रात को पिल्लू को बादशाह के गाने सुनाकर ही सुनाऊंगी मैं। और आपकी वो जो सारे पुराने गानों की डीवीडीज है ना, उन सबको मैं तोड़ दूंगी। सारे गाने आपकी ड्राइव से डिलीट भी कर दूंगी और रात को मच्छर मारने वाली मशीन ना, वो मैं छुपा दूंगी और आपको ब्लैक कॉफी भी बनाकर नहीं दूंगी और त्रिलोक पर भरोसा भी करूंगी। चुप। हर बार तुम्हारी मनमानी नहीं चलने दूंगा मैं। आई समझ में? हमारे रास्ते भले ही अलग हो, लेकिन मंजिल एक है और वो मंजिल है मोक्ष। चलोगे तुम मेरे साथ ही? गाड़ी में बनाकर बिठा लिया है मुझे मल्हार जी ने, लेकिन आगे देखो मैं क्या करती हूँ। तुम्हारा ना बचपन। कल्याणी क्या कर रही हो? कल्याणी हटो। कल्याणी गाड़ी रुक जाएगी। देखा, तुम्हारे बचपने की वजह से क्लच वायर टूट गया है। आपको अगर ये मेरा बचपना लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने फैसला ले लिया, ठीक है? मैं मेरे पिल्लू की जान बचाने के लिए कल से त्रिलोक के घर पे जाऊंगी एज अ नानी, एंड दैट्स फाइनल। मानोगी ना तू मेरी बात? बचपने की हद होती है कल्याणी। हे भाव, इधर कोई गैराज है क्या आसपास? नहीं साहब, 3 किलोमीटर तो है, कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन एक सिवाय एक लॉज है यहाँ पे नजदीक है। ठीक है, थैंक यू। मेरी बात ना कान खोल के सुनो। हम जाके यहाँ से लॉज में रुकेंगे और जब तक गाड़ी ठीक नहीं जाती हम वहीं रहेंगे। आई समझ में? कोई जिद नहीं चलेगी तुम्हारी, और मैं नहीं चाहता कि तुम बारिश में भीगो, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। चलो। अरे कोई है? रिसेप्शन? अरे सर, हम है ना। वेलकम टू द हनीमून 5 स्टार लॉज। ये 5 स्टार है? मुझे एक कमरा चाहिए। कितने घंटे के लिए चाहिए साहब? क्या सवाल है ये? रूम ले रहा हो तो पूरे दिन के लिए लूंगा ना? क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? अरे मल्हार जी, आप इस बेचारे पे क्यों भड़क रहे हैं? वो तो मदद ही कर रहा है ना आपकी, फायदा ही कर रहा है, पैसे ही बचा रहा है वो आपके। पैसे भी हम थोड़ी ना 1 घंटे से ज्यादा यहाँ रुकने वाले हैं। हाँ हाँ, आपका और भी काम होगा ना, एक थोड़ी ना होगा। आपसे पूछा किसी ने? हाँ, चाबी दीजिए रूम की, और रूम साफ सुथरा होना चाहिए। आई समझ में? मल्हार जी, ये कैसे बात कर रहे हैं हम? कैसा बिहेवियर है ये? वो क्या गया आपको? अरे उसकी गलती क्या है? तुम्हें पता है उसका क्या मतलब है? जानती हो 1 घंटे का मतलब क्या होता है? नहीं ना? क्या? डिसीजन सारे लेने हैं, दिमाग से बच्ची हो तुम। रुको यहीं, चाबी दीजिए। चलो। पल्लवी, क्या है? वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आपको क्या पूछना है। यही ना कि क्या मुझे पहले से पता था कि अथर्व ठीक हो गया है या नहीं? हाँ? नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं थक गई इस सवाल के जवाब देते थे। नहीं पता था मुझे कुछ। नहीं, मुझे अथर्व के बारे में नहीं पूछना। मुझे सार्थक जी के बारे में तुमसे पूछना है।
सार्थक जी के बारे में? उनके बारे में मैं क्या बता सकती हूँ आपको? नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे और सार्थक जी के बीच कोई तनाव चल रहा है क्या? हाँ माई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी निजी जिंदगी के बारे में मैं आपको क्या बता सकती हूँ? मैं थोड़ी ना लोगों की निजी जिंदगी में घुसती रहती हूँ। नहीं, वो क्या है ना पल्लवी, वो जब से मैं बीमार पड़ी हूँ ना, तो कुछ चीजें भूलने लगी हूँ। बस इसीलिए जानना था। एक मिनट माई, आपकी दवाइयाँ तो टाइम पे ले रही है ना? अगर नहीं ले रही तो मैं अभी लाके देती हूँ आपको दवाइयाँ। मैं दूँ क्या? जिसके बारे में पूछ रही हूँ उसका तो जवाब नहीं है तुम्हारे पास। और ये दवाई, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए। माई मैं तो माई को क्या हो गया? तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो लड़का ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, इसलिए मना कर रहा हूँ उससे मिलने के लिए। अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है। तुम सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? खबर है ये कल्याणी, किस बात की जिद है? जब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो समझ लो ना बात। मुझे फिक्र है। दिल भर, सुन रही हो नहीं सुन रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दिल के बाद दिल कल्याणी कैसे दिल भर दिल भर दिल भर दिल भर। कोरोना वायरस का नाम सुना है? सब जगह फैल रहा है। बाहर जाना ठीक नहीं है। पब्लिक एरिया में सब जगह बीमारी फैल रही है, समझे तुम? हाथ धोती हो, सैनिटाइज करती हो? हाँ, आपने किया अभी अपना हाथ सैनिटाइज? धोया है आपने अपना हाथ? हाँ, हर 5 मिनट में करता हूँ। ये लो, तुम भी करो। और इस कमरे से बाहर मत निकलना, आया समझ में? अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है। कल्याणी हद होती है बचपने की। चुप करोगी तुम? तुमसे मिलने के बाद दिल भर। चुप करोगी बकवास अपनी? दिल भर दिल भर दिल भर दिल भर दिल भर दिल भर, तो होश ना खबर है। देखिए, दवा असर दिखा रही है लेकिन पूरे तरीके से नहीं। आप ये बताइए कि ये दवा पूरे तरीके से असर कब दिखाएगी? ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो लगा था कि एक सार्थक जी ही है जिन पर मैं पूरा भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन वही मेरे साथ आखिर करना क्या चाहते हैं ये? ठीक। कल्याणी, क्या हुआ? कल्याणी, 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 क्या हुआ? पता नहीं, मैं तो इधर थी। ये शावर चालू हो गया, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कपड़े पहन के कौन आता है? ऐसे मुझे करने दो। एक सेकंड, मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो कपड़े पहन के नहाऊंगी, ठीक है? मैं नल चालू कर रही थी, हाथ धो रहे थे मुझे। आप ने कहा क्या करो ना, पहले से हाथ धो। अटका हुआ है, हटो। मल्हारी, आप ना थोड़ी, मैं करती हूँ। हटो, मैं कल्याणी को कर रहा हूँ ना। हटिए, मैं करती हूँ। कल्याणी, मैं कर लूंगी। दिमाग खराब है क्या? हटो, मैं कर रहा हूँ। मल्हारी, आपके ना मल्हारी, छोड़ दिया आपने। तो मैं क्या करूँ? अभी बंद कैसे होगा? आपको ना बंद की बात नहीं है, मैं करती हूँ। मेरी बात की बात नहीं है। हाँ? तुम्हारा बचपन है कल्याणी, जो तुम मेरी सुनती नहीं हो। एक अजनबी सा एहसास दिल को सताए, शायद यही तो प्यार है।
कुछ भी कहाना, कुछ भी सुनाना, फिर भी बेचैन दिल है हमारा, बहके कदम है, मुश्किल में हम हैं, देखो संभले भला कैसे यारा। चाहे बिना नजदीक हम चले, शायद यही तो प्यार है। नजरें बिछा दे, पहरे लगा दे दिल पे, पर दिल किसी की ना माने। कांटों पे चल के, शोलों में जल के, रोके मिल के रहेंगे दीवाने। मीनाक्षी को क्या हो गया? पीछा कर रहे थे मेरा? हाँ, हिम्मत कैसे हुई? एक पति पत्नी के कमरे में कौन झांकता है? हाँ, ऐसी नीच हरकत तुम ही कर सकते हो। व्हाट नॉनसेंस। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मल्हार। तुम एक इज्जतदार आदमी पे ऐसा चीप इल्जाम नहीं लगा सकते। मल्हार जी देखिए, हो सकता है कोई गलती हुई हो, आपका वहम होगा, क्योंकि जब मैंने खिड़की के बाहर देखा था ना, तो ये सच में वहां नहीं थे। अंधा हूं मैं, दिखाई नहीं देता मुझे। मैंने खुद अपनी आंखों से इस आदमी को इस बच्ची के साथ बाहर खड़े होकर जागते हुए देखा है। तो कमान मल्हार, बस करो। अब तुम मेरे साथ साथ खुद को भी एम्बैरेस कर रहे हो। अच्छा, तो तुम एम्बैरेस भी होते हो? तो ठीक है, तो तुम ही बताओ ना, क्या कर रहे हो इतनी रात को यहाँ पे? जवाब दो। I'm sorry कल्याणी, लेकिन जब से सुहाना ने तुम्हें देखा है, रेस्टलेस हो गई है। मुझे लगा तुमसे एक बार मिल लेगी तो ठीक हो जाएगी। मैंने मल्हार की गाड़ी देखी यहाँ पे, तो चांस लिया कि तुम इस लॉज में रह रहे होगे, बिकॉज आसपास कुछ है नहीं। सुहाना, आपको डर लग रहा था, लेकिन आप तो ब्रेव गर्ल हो ना, और ब्रेव गर्ल्स ना ऐसे डरते नहीं हैं। और मैं ना कल से रोज आने वाली हूँ, तो हम रोज मिलेंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। एक्चुअली मुझे आप दोनों को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। सुहाना, चलो आ जाओ। सुहाना, मामा से कल मिलेंगे, अभी घर चलते हैं। कल मिलेंगे, ठीक है? आ जाओ। कल्याणी, ये आदमी
हेलो, हाँ पवार, चेक किया तुमने? दोबारा तो नहीं टूटेगा ना क्लच? जीप ठीक हो गई है ना, अब चलें यहाँ से। कैसे साबित करूं कि तेरे लोग सही आदमी नहीं है? मुझे बगिंग डिवाइस चाहिए अर्जेंट बेसिस पे। हाँ, जल्दी। तेरी सच्चाई तो मैं कल्याणी के सामने ला के रहूंगा त्रिलोक, तो देखता जा।